हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सरकारों की बात करते हैं, मतलब हम राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य मतलब जो पब्लिक वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड है। डीपीएसपीस कहते हैं, एफडी कहते हैं, एफआर कहते हैं कि राज्य को लोगों का विकास करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बदलाव आया है कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या बिलो पॉवर्टी जो लोग हैं, जिनको सरकार फ्री में मील प्रोवाइड कराती है, मतलब बहुत कम दामों पर, सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, उनके खाद्यान्न में परिवर्तन किया गया है। आप पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम राशन वितरण प्रणाली में, जो फ्री राशन वितरण प्रणाली है, इस फ्री राशन वितरण प्रणाली में बदलाव क्या है। ये क्या बदलाव है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो रोटी कपड़ा मकान सबसे वंचित कर देती है। बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। सरकार उनको मुफ्त में और बहुत रियायती दरों पर राशन देती है। अभी तक इसमें क्या हो रहा था कि सरकार के द्वारा जो राइस है वो ज्यादा दिया जा रहा था। एमपी में जो कंज्यूम होता है, बीट ज्यादा कंज्यूम होता है, तो उसकी मात्रा में कुछ चेंजेस किए हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पूरी कहानी क्या है। ठीक है, देखो, मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को अब मिलेगा 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल। एमपी बेनिफिशरीज विल नाउ गेट 3 केजी बीट एंड 2 केजी राइस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं, लगभग 5.46 करोड़ के आसपास होंगे। एक इतनी आबादी है जो इस एरिया को कवर कर दे, मतलब इतनी आबादी है जो इसके अंतर्गत आती है। इनको 3 केजी वीट और 2 केजी राइस यहाँ पर मिलेगा। पूरा मसला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, केंद्र सरकार का नया आदेश है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 75% गेहूं और 25% चावल आवंटन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। The central government has issued an order to allocate 75% wheat and 25% rice for मध्य प्रदेश। नया वितरण अनुपात, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलेगा। पर पर्सन 3 केजी बीट और 2 केजी राइस मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश के जो बेनिफिशरीज हैं, इनको राइस ज़्यादा दिया जा रहा था और एमपी में राइस का कंजप्शन ना के बराबर होता है। इसीलिए ये चेंजेस यहाँ पे किए गए कि अब जो मात्रा है वो मात्रा बढ़ाई जा रही है गेहूं की। केंद्र सरकार ने भी आवंटन में मात्रा बढ़ा दी है गेहूं की। इससे हम फूड जो सिक्योरिटी है, उस फूड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को हासिल कर पाएंगे। आप मुझे बताइएगा कि भारत में जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और आधुनिक काल में भी। हालांकि मैं आज़ादी के बाद आपसे बात करूं तो जो पीडीएस प्रणाली है, इस पीडीएस प्रणाली की शुरुआत है ना, इस पीडीएस प्रणाली की शुरुआत 1960 का जो दशक है, इस 1960 के दशक से शुरुआत की जाती है। 1992 में सरकार के द्वारा संशोधित पीडीएस प्रणाली को शुरू किया जाता है। 1998 में जो सरकार है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शुरू करती है और 2001 में अंत्योदय योजना को लॉन्च करती है। ये सारी स्कीम संबंधित हैं किससे? आपके पास मील प्रोवाइड करने से। आपने एमडीएम के बारे में सुना होगा, मिड डे मील, ये भी 1995 से चल रहा है। तो सरकार फूड सिक्योरिटी को प्रभावी बनाने के लिए ये सारी स्टेप लेती है। आप मुझे बताइएगा पहली बार कहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी? ये जो स्टेप है फूड सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है ना, वेलफेयर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, इन सब वाले मुद्दों में आप इसको लिख के आ सकते हैं। एक बड़ा स्टेप है, ध्यान रखिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें और इनको शेयर जरूर किया करें। ठीक है, चलिए जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। सर इंपॉर्टेंट खबर क्या है? आरएम 6.0 हमारा बैच है, ये 31 जुलाई को, ये 31 जुलाई को इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे। 31 जुलाई यहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जीएस लाइव कोड का यूज करके मात्र 8,500 रुपये में, मतलब 8,499 रुपये में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। यू विल फाइंड एवरीथिंग। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए जुड़िए हमारे साथ और आपकी तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।